सिक्योरिटी सिनारियो की जब हम बात करते हैं तो कितना अहमियत का हामिल है। जब तजम्मुल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो बात जरा डीजीपी की बता दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अब कह दिया है कि अगर कोई मिल्टन 2 की मदद करता है, ड्रोन के जरिए जो हथियार लाए जाते हैं वो भी आते हैं, या फिर किसी भी तरीके से मंशियात लाने की कोशिश और उससे पैसा कमाकर गैर कानूनी तरीके से यहां पर काम करता है और नौजवानों की जिंदगियां तबाह करता है, हालात खराब करता है, तो सैयद तजम्मुल उस पर भी गद्दारी का मुकदमा लगेगा और जेल भेजा जाएगा। और जहां जिस हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस सरबराह ने सीधे तौर पर खबरदार उन तमाम लोगों को आज कर दिया है। आसिफ, आपको याद होगा कि बहुत पहले जम्मू कश्मीर में जब बिपिन रावत का अंजानी बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि स्टूल पेल्टर है उसको मिलिटेंट ट्रीट किया जाना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वेन का जो ताजा बयान है, आंकड़े साफ तौर पर के असलह मनशियात जमा करने वाले अफराद के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का चार्ज होगा और आर स्वेन ने गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करने का इंदिया दिया। दरअसल इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो बराह रास्त मिलिटेंट के तौर पर समाज में नहीं जाने जाते हैं, उनकी शख्सियत, व्हाइट कॉलर, उनका उठना बैठना, वो आपको किसी भी कीमत में आपको मिलिटेंसी के साथ जुड़ता नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो असेंबली के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कितने ही सीनियर हमारे ऐवान हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर इस तरह की सूरत हाल दरपेश रही और आपको रसाई अंदर तक पहुंचने के लिए, वापस जाने के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने इंदिया दिया कि जम्मू कश्मीर में जो असलह, गोला बारूद और बाकी चीजों को सप्लाई या ड्रोन की मदद से हथियार पहुंचाने की जो कोशिश है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप आर स्वेन के इस बयान की बात करें तो उन्होंने सुकास्ट के उन बीबीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें फिलहाल उनके वालिदैन के जज्बात की कदर करते हुए उन पे यूपा वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमें लगा कि इनकी कॉल डिटेल्स, इनके बिहेवियर से, इनके उठने बैठने से कि किसी भी कीमत पर इनका ताल्लुक जो है इनको किसी तरह से इंस्टिगेट किया जाता है, उकसाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा यहाँ पे नहीं हटेगा। इससे जम्मू कश्मीर में अब डायरेक्टर जनरल आर स्वेन जो कि इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अब इशारा दिया कि जम्मू कश्मीर में जिन अफराद पर उन्हें मशकूक हालत में उनके कैरेक्टर पर बातचीत की जाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के मामला भी सामने आए और ड्रोन का भी तज़किरा उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर किया कि किस तरह से ड्रोन के जरिए से न सिर्फ गोली बारूद बल्कि ड्रोन के जरिए से अब आपको मनशियात और उसके अलावा जदीद हथियारों से लैस वो चीजें भी तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आर स्वेन ने कहा कि सरहद पार से अमन खराब की कोशिशें लगातार जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तनद है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ड्रोन सरगर्मियां चैलेंज निपटने के लिए हिकमत अमली भी तय कर दी है। हथियारों और मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस शख्स कौम दुश्मन तस्वर किया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वेन ने इतवार के रोज कहा कि दहशतगर्दों तक ड्रोन से गिरे जाने वाले हथियार, मंशियात और पैसे पहुंचाने वाला कोई भी शख्स मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वर किया जाएगा। उसके खिलाफ गद्दारी और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने मजीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी बढ़ाई गई है, लेकिन सरहद पार से अमन को खराब करने की कोशिशें जारी है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने सांबा के नजदीक नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। पुलिस सरबराह ने कहा कि ड्रोन सरगर्मियां एक चैलेंज है और इससे निपटने की खातिर जमीनी सतह पर इकदाम किए गए। सैयद तजम्मुल, पुलिस सरबराह की तरफ से ये बातें सांबा के अंदर जहां पर एक जवान के अहले खाना से मुलाकात वो करने जा रहे थे, लवाहिकीन से बात हो रही थी और वजारत दाखिला में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होती। उन्होंने इस बात की तस्दीक की, पहले उनके मुताबिक जो असलहा या मंशियात लाई जाती थी, सुरंगें खोदी जाती थी, वो एक चैलेंज था, लेकिन अब ड्रोन एक चैलेंज है। लेकिन उससे आगे जो कोई मदद करेगा वो भी उसी दायरे में आएगा जहां पर मिलिटेंट्स जिस दायरे में आते हैं या मुल्क दुश्मन जहां पर जिस सर्कल के अंदर वो रखा जाता है या फिर जिस हिसाब से मुकदमा दर्ज होता है।